भैया है। हाँ अभिनंदन सर को बोल दीजिएगा हाँ। किसी की जिंदगी के साथ ना खेले इसे। हाँ, किसी के जिंदगी के साथ में। आज तक वो बोला ही नहीं है कि चलो दुख करते हैं तेरा बेटी के साथ ऐसा हुआ, ये भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट सबमिट कर दिया जाए ताकि केस आगे बढ़े और बच्ची को न्याय मिले। इस बच्ची को मैंने गोद में खिलाया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जैसा मुझे पता है कि उन लोगों का शायद सारे लोगों का बेल हो चुका है। आखिर बेल कोर्ट ने किस आधार पर दिया? 1.5 साल हो रहा है बताइए, और अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। तो बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि जो बड़े लोग हैं, जो गुटगुटिया है आपका, वो बहुत करोड़पति आदमी है। क्या पता वो किस किस को पैसा खिला रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन एक बेटी के साथ साथ अब माँ भी चल बसी, तो इंसाफ कौन दिलाएगा आखिर मैडम? लेकिन आज इन्होंने ये स्पष्ट किया कि अरुण गुटगुटिया का नाम क्यों आया। सिर्फ हम लोगों को बरगलाया, परेशान किया, तड़पा के जो मारा है अरुण गुटिया के बयान से, वो डॉक्टर का जो वो लोग का ये ट्रैपिंग था एक तरह की कि इसको कम से कम हॉस्पिटल से निकालो। ये लोग तो चाह रहा बेहतर इलाज, मेरा हॉस्पिटल से भी निकल जाएगा। मैडम आखिर केस में अभी तक अपडेट क्या है? हम इसका पेट खोल के ऑपरेशन करते, आप एक बढ़िया से उसका ये नहीं बांध पाए ऑपरेशन करके, और आप उसका पेट खोल के ऑपरेशन कर देते हैं। और अरुण गुटिया आप व्यवसाय नहीं, आप नौटंकी बाज हैं, समाज सेवी बनते हैं ना। आज भी फिर बोलूँगा कि आप समाज सेवी नहीं, आप नौटंकी बाज। या डॉक्टर जो हमारे दिमाग में एक चीज़ है कि ये भगवान का रूप होता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि भगवान जिसको हम लोग मान लेते हैं ना, तो भगवान के नाम पर बहुत सारे लोग ठगी करने आ जाते हैं। इस तरह से अगर हम लोग कुछ नहीं बोले, मधुपुर के लोग अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, तो आज निशा गई है, कल कोई और जाएगा, फिर ऐसे ही यही सिलसिला चलता रहेगा। बाजार में तो और जो सारे जगहों पर ये अफवाह फैलाएगा कि उनका जो है केस को मैनेज कर लिया गया है। आप ही के ऊपर इल्जाम लगता है कि जो उनके पिताजी से बात करके डील कर लिया गया। सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है कि मैडम जो बहन निशा के पिताजी हैं, वो उनके यहाँ शायद 14 साल वहाँ काम किए हैं। देखिए वाकई ये किसी का भी एक जनरल आदमी का पूछना ये वाजिब रहेगा कि अरुण गुटिया का नाम हम लोगों ने क्यों नहीं, क्योंकि ऑपरेशन तो अरुण गुटिया ने नहीं किया तो डॉक्टर ने ही किया। डॉक्टर इतना बड़ा जालसाजी किया है, उस दिन धोखाधड़ी किया है, आपको बताएंगे। ये सारा कुछ मेरे पास उसका प्रूफ है। कोलकाता जैसे जगह पे वो बोल रहा है जाकर के वहाँ तो इलाज कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ऐसे करके उसको फुसला दिया गया। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अफवाह ये पूरी तरह से हम इसको खारिज करते हैं, ये झूठी अफवाह है। और ये अफवाह लोगों को इसलिए अच्छा लगने लगता है क्योंकि एक गरीब के परिवार का बच्ची है। अरुण गुटिया को हम लोग बार बार नाम इसलिए लाना चाह रहे हैं कि वो बोला कि हम जो है बेटी की तरह इसका इलाज कराएंगे, हमको बुलाया वहाँ पे अपने घर में। मैं एक बार फिर से मधुपुर के जितने भी आम जनता लोग हैं, जो सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों की हमें ज़रूरत है निशा के न्याय के लिए, क्योंकि अब निशा के न्याय नहीं, उसके साथ और कितने भी मौतें होते चली जाएगी। हो नमस्कार, मैं रवि, आप लोग देख रहे हैं आरा न्यूज़ भारत। अभी हम लोग बहन निशा के यहाँ मौजूद हैं, जो मधुपुर में ही एक बहुत ही चर्चित कांड था, जहाँ पे अनुराग हॉस्पिटल में उनका गलत तरीके से ऑपरेशन होता है और उनके बाद कोलकाता में जाकर के निशा बहन का मौत होता है। और उन्हीं की मौत के बाद उस सदमा से उनकी माँ भी आज दुनिया से चल बसी। मां न्याय के लिए दर-दर ठोकरें खाती रही, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। अब आखिर निशा बहन को न्याय कौन दिलाएगा? सवाल तो ये उठता है। और जो शासन प्रशासन है, वो सभी को पता है कि इस निशा बहन के केस में बड़े-बड़े लोग, डॉक्टर हो, पूंजीपति हो, अरबपति हो, सारे लोग केस में नामजद अभियुक्त हैं। और जहां तक बात करें बड़े लोगों का, तो बड़े लोगों का, सारे लोगों का समर्थन रहता है, सारे चट्टे पट्टे उनके रहते हैं। कोई दिन में जाता है तो कोई रात में जाता है, चाहे वह किसी भी पार्टी से समर्थित हो, वो कोई मायने नहीं रखता है, सारे लोग। और वही एक कारण रहा कि आज तक इस मामले में कुछ अपडेट नहीं है। और जब मैं ऑफ कैमरा यहाँ पे बात कर रहा था, तो यहाँ पे संयोगवश, ऐसा संयोग कहिए या तो फिर आप समय को तगाजा मान लीजिए कि जो है यहाँ पे जो केस को डील कर रही हैं, वो मैडम भी आई हुई हैं जो इनके तरफ से केस को यहाँ पे देख रही हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पे हम उनके पिताजी से जानेंगे कि आखिर अब बहन निशा को न्याय कौन दिलाएगा, क्योंकि अब तो उनकी माँ भी चल बसी, जो माँ न्याय के लिए दर दर ऑफिस हो, चाहे कोई भी न दरवाजे पे जाती, अब कौन जाएंगे। अब तो कोई नहीं है मेरे पास, सब नाबालिग है, छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बचा हूँ। सब छोटा छोटा नन्ना नन्ना बच्चा है। आखिर उनकी माँ को क्या हुआ था कि दुनिया छोड़ गई। उनकी माँ को बेटी जाने की बहुत ही गहरा सदमा लगा और वो न्याय की आस करते करते यहाँ वहाँ सारी जगह पुलिस महकमा के पास भी सब जगह गई, कहीं से वो निराश होके चली गई दुनिया छोड़ के। आखिर इतना दिन में क्या डेवलपमेंट हुआ इस केस में, आखिर क्या हुआ अभी तक चाचा कुछ। कुछ भी नहीं हुआ, अभी थाना से ही चार्जशीट ही नहीं दे रहा है। बोल रहा है यहाँ जांच वहाँ जांच हो, कुछ जांच नहीं हो रहा है। करीब करीब 1.5 पौने 2 साल होने जा रहा है, 1.5 साल के आसपास कुछ भी नहीं हो रहा है। सभी जगह मायूसी लौटते हैं हम लोग, कहीं कोई भी सुनवाई नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपको लगता है। ऐसा उद्योगपति है, वो बहुत बड़ा पैसा वाला है, हम लोग गरीब आदमी, उसका एवज क्या है, कुछ नहीं। हम लोग को उस नौकर चाकर जैसा आदमी हम लोग हैं दुनिया में, वो तो कुछ समझता ही नहीं हम लोग को तो। और हम लोग को कहीं भी कुछ भी कोई गुंजाइश ही नहीं बचा है। हम लोग हर जगह जहाँ जहाँ अपना ये सब कुछ करके देखें, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ आज तक। थाना में जाते हैं तो थाना में भी तो आजकल हम ही लोग बोलता है तुम अरुण गुरुटिया पर काहे केस कर दिया, वो क्या किया, डॉक्टर पर करो। अरे तो हम लोग जो जो भेजा, जो जो बोला, जो किया है उसी पर न करेंगे। आप लोगों ने थाना में नहीं कहा कि हमने क्यों अरुण गुटगेटू हम लोग पर का केस बात ही किया। नहीं सुनता, सुनने के लिए रेडी रहता है, कुछ वो अपने बोल के सब निकाल देता है। बाजार में तो और जो सारे जगहों पे ये अफवाह फैलाया कि उनका जो है केस को मैनेज कर लिया गया है, आप ही के ऊपर इल्जाम लगता है कि जो उनके पिताजी से बात करके डील कर लिया गया है। कुछ भी नहीं, किसी ने हम लोग से कोई बात ही नहीं किया है, कोई बात ही नहीं। कौन डील करेगा, क्या डील करेगा। नहीं नहीं, वो सारे जगहों पे अब कहीं भी सुन गया तो सारे जगहों पे यही कहा जाता है कि उस फैमिली से बातचीत हो गया है, इसलिए केस में कुछ अपडेट नहीं है। आज तक अरुण गुरगुटिया या किसी से भी मेरा कोई बात किसी से नहीं हुई है, कोई भी बात किसी भी प्रकार की, सिर्फ अफवाह है। हम लोग को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है वो लोग, और हम लोग से कोई बात आज तक नहीं। निशा मरने के बाद भी वो संतावना भी नहीं हम लोग को दिया, कुछ भी नहीं। आज तक वो बोला ही नहीं है कि चलो दुख करते हैं तेरा बेटी के साथ ऐसा हुआ, ये भी नहीं। मैनेज की बात तो बहुत दूर का है, आज तक वो एक शब्द भी हमको नहीं, अफसोस वाला भी नहीं बोला है। आप क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, देखिए नमस्ते। मैं कह ही रहा था कि ये जो आप अफ़वाह जो उड़ रहा है कि मैनेज हो गया है और डील हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि थाना भी जा रहा हूँ, तो यही बात बोला जा रहा है कि अरुण गुटिया का नाम तुम लोगों ने क्यों दिया? आखिर आप लोगों ने क्यों दिया था, क्यों ये दिया तो था? बता दीजिए। जी, आखिर वो थाना बिल्कुल। में नहीं सुना तो कम से कम लोग तो सुने ना। देखिए, वाक़ई ये किसी का भी एक जनरल आदमी का पूछना ये वाजिब रहेगा कि अरुण गुटिया का नाम हम लोगों ने क्यों दिया? क्योंकि ऑपरेशन तो अरुण गुटिया ने नहीं किया, किया तो डॉक्टर ने ही किया। तो डॉक्टर ने जो लापरवाही किया, वो उसके अस्पताल का डॉक्टर था। उसके बाद उसके लापरवाही से जो उसके जान जोखिम पे आ बना, तो उसने उसने यानी कि अरुण गुरुटिया जी ने ही यह आश्वासन दिया, वो भी अपने पार्टी के आदमी के को बोल करके आश्वासन दिया हम लोग के समक्ष कि ये मेरी बेटी की तरह है। जो हमारा डॉक्टर बोलता है आप उस अस्पताल में ले जाओ और जो इसके लिए करना होगा हम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये सबके सामने है। आप लोगों ने देखा, कोलकाता भेज दिया गया, वहाँ पे सिर्फ़ खाना-पूर्ति के नाम पे उसको भर्ती कराया गया। एक जाँच हुआ, वो जाँच का रिपोर्ट इसको पहले से पता था, डॉक्टर को। और जब वहाँ पे डॉक्टर ने वो जाँच किया और बोला कि ये जाँच के क्रम में जो पाया गया है, इससे इसका जान नहीं बच सकता है। इसके लिए इसका पेट का पूरा सफाया करना होगा, इसका 5 लाख रुपया इमीडिएट ज़रूरत है। और जब हमने यह बात उनसे कही, तो बोला कि मेरा डॉक्टर से बात करो।
डॉक्टर डॉक्टर इतना बड़ा जालसाजी किया है उस दिन, धोखाधड़ी किया है, आपको बताएँगे। ये सारा कुछ मेरे पास उसका प्रूफ़ है। उन्होंने डॉक्टर जो मानस शाह को के पास वो ट्रांसफ़र किए थे, मानस शाह ने कहा कि देखिए आपके डॉक्टर जिसने यहाँ पे रेफ़र किया है उससे मेरी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि आप अपना जो पेशेंट आपके पास है वो उसको जो री-ऑपरेशन करना है आप मेरे पास भेज दीजिए, हम फिर से उसका ऑपरेशन कर देंगे। आप बताइए वो जो उसका एक सिंपल सा कह रहा है कि ऑपरेशन था एक गॉल ब्लैडर का, कोलोरेक्टल सिस्ट जो भी है वो तो मेडिकल हम उतना जानकारी नहीं है, उसका वो ऑपरेशन करने का उसके पास क्षमता नहीं था और वो बोल रहा था कि हम आप वापस भेज दीजिए मधुपुर, उस डॉक्टर को कह रहे हैं कि वापस भेज दीजिए, हम उसका फिर से पेट खोल के ऑपरेशन कर देंगे। बताइए उसका कुछ रिकॉर्ड आपके पास है? बिल्कुल, हम सबूत के साथ बोल रहे हैं, पूरी तरह से मेरे पास उसका सबूत है। वो बात उन्होंने डॉक्टर मानस साहा अपोलो वाले डॉक्टर से कहा था। ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में? नहीं, ऑडियो के रूप में है क्योंकि वीडियो तो वो करने नहीं देगा। कोई भी नहीं करने देंगे, वो तो हम लोगों ने अपनी चालाकी से कि कौन-सी बात ये कह रहे हैं, कम से कम उसको हम लोग रखें अपने पास। तो वो मेरे पास मौजूद है। समय पड़ने पर हमने थाना को भी अवेलेबल कराया है एक पेन ड्राइव में और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ भी होगा हम वो उसको अवेलेबल कराएँगे। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे न्यायालय हो। यही नहीं वो डॉक्टर इतना बड़ा धोखाधड़ी किया उस उसको उसको वो लगता है कि डॉक्टर के लिए सब डॉक्टर की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा हम यहाँ सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डॉक्टर आलोक मोहन सिन्हा जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा धोखाधड़ी किया, वो जान रहे थे कि बच्ची अब मर जाएगी। उन्होंने उस डॉक्टर को धोखा देके कहा कि हमने जो पेशेंट आपको भेजा है, आप वो पेशेंट आप वापस कर दीजिए, हम उसका खोल के ऑपरेशन कर देंगे और फिर निशा का जो पति था, नवल उसको कह रहा है कि तुम जो है ना वहाँ पे एक एसएसकेएम हॉस्पिटल कोई था जैसे हम लोग यहाँ रांची में रिम्स हॉस्पिटल रहता है, कितना भीड़ लगा रहता है बताइए। कोलकाता जैसे जगह पे वो बोल रहा है जा करके वहाँ तुम इलाज कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ऐसे करके उसको फुसला दिया गया। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो ये डॉक्टर ने कितना बड़ा मतलब कि धोखाधड़ी किया है उस बच्ची के, वो डॉक्टर जानता था 5 सितंबर को जो ऑपरेशन किया वो जानता था कि ये बच्ची बचेगी नहीं। इसलिए किसी तरह इसका जो है जान चल जाना ही सही है। उसके बाद ये क्या है नर्स है, इसको किसी तरह नीपा-पोती कर देंगे। इसलिए जिस जिस दिन उसका डेथ हुआ, उसी दिन फर्स्ट मिनट से ही जैसे ही हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस अस्पताल के बाहर, वहाँ पर उन्होंने मैनेज करने वाला कितना उसका जो है वो लॉबिंग सब आ गए थे। हमसे कितने लोगों ने बात किया कि देखो जो मरना था मर गया, अब जो है छोड़ो ये सब चीज़। नहीं, नहीं, अफ़वाह तो बाज़ार में पूरी तरह से फैल चुका है कि वो अफ़वाह लोग फैलाने इसीलिए तो वाला मैंने देखिए उनके पिताजी से इसीलिए मैंने सवाल किया कि क्या हम मैनेज हुआ क्या? क्या कि पूरे बाज़ार में अफ़वाह वही है कि नहीं जो है मैनेज कर लिया गया है। अफ़वाह ये पूरी तरह से हम इसको ख़ारिज करते हैं, ये झूठी अफ़वाह है और ये अफ़वाह लोगों को इसलिए सच लगने लगता है क्योंकि एक गरीब के परिवार का बच्ची गई है ना भैया। तो जानता है कि अरे कुछ पैसा दे कर के आज तक यही किया है जी वो। आप इतिहास पलट के देख लीजिए ना अनुराग हॉस्पिटल का। जितने भी केसेस हुए सबको मैनेज ही किया गया है। कितना केस जो है न्यायालय में पहुँचा है। हाँ, हम ये गरीब तबके के जो लोग हैं उसको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए हमारे साथ में। अब हमें आप लोगों की ज़रूरत है। आप आइए आगे मिल कर के कि एक गरीब परिवार कम से कम आगे बढ़ा है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। हमको किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। जब वो बच्ची हमारी रही ही नहीं, वो तो ख़ैर आज हम निशा को फिर से आप याद करा दिए। पेन बताइए उसके सदमा में अभी देखिए मेरी छोटी-छोटी ये भगिनी लोग हैं। देखिए ये कितनी छोटी है। ज़रा बता देखिए, देखिए कितनी छोटी है। शिवम देखिए, आप बताइए अब देखिए कि ये भी भगनी है। बताइए जीजा जी रांची में काम करते हैं, कैसे इन लोगों का पालन-पोषण होगा? अब बताइए, सिर्फ़ उससे कितना कोई प्रभावित हुआ है। मैं खुद पर्सनली इतना प्रभावित हुआ हूँ उस निशा के मौत से सिर्फ़ एक डॉक्टर की लापरवाही से। और हम ये नहीं कह रहे कि ये निशा की सिर्फ़ बात नहीं है। हम ये कहना चाहिए कि ये एक मतलब कि एक नियम बनना चाहिए। आज तो निशा मर गई। निशा के साथ जितना प्रभावित परिवार हो रहा है, वो सब हम लोग तो झेल रहे हैं। अगला कोई निशा या फैमिली इसका शिकार ना हो, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि यदि कोई डॉक्टर उसकी लापरवाही से, उसके अस्पताल की लापरवाही से ऐसा होता है, तो उसका सारा खर्चा उसका अस्पताल बिना कुछ प्रोटेस्ट किए उठाए। क्योंकि इस तरह का कितना केसेस होता है। हम गए बहुत जगह इस तरह की बात बोलने के लिए, तो बोला कितना 1-2% भी नहीं 0.1% में इस तरह के केसेस होते हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देते। अरे 0.1% अगर ये इस तरह का मामला होता है, तो अस्पताल तो इतना कमाता है भाई, मेडिकल सेक्टर में तो इतना कमाई है।
उस मेडिकल वाले को खुद से खर्चा दे देना चाहिए था। बच जाती वो जान, इतना ना प्रोटेस्ट होता, ना इतना प्रशासन को परेशानी करना होता, ना ही हम लोगों को इतना फैमिली प्रभावित होते। अरे हम तो वो अरुण गुटिया से वो खुद बुलाए थे अपना घर में, वहाँ भेज करके। अरुण गुटिया को हम लोग बार-बार नाम इसलिए लाना चाह रहे हैं कि वो बोला कि हम जो है बेटी की तरह इसका इलाज कराएँगे। हमको बुलाया वहाँ पे अपने घर में, एक सिर्फ़ हम अकेले नहीं गए, वो अपना 2 आदमी के साथ वो बुलाए थे। वो आदमी भी वहाँ पे थे मौजूद, अभी हम नाम उसको नहीं बोलेंगे, सब कोई जानते हैं। उनसे हम यही कहे कि देखिए आप जहाँ भेजे थे, आप तो वहाँ इलाज नहीं कराएँ। अब जहाँ पे उसकी इलाज हो रहा है, वो रिकवरी कर रही है, तो उससे हम मात्र बोले थे कि आप 4 से 5 लाख रुपया दीजिए ताकि हम उसका और बेहतर इलाज कर सकें। इतना में वो इतना ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो गए, क्योंकि वो जान रहा था पहले से, डॉक्टर उसको बता दिया था कि इसका बहुत ज़्यादा खर्च करिएगा तभी ये बचेगा। इसे 3-4 लाख रुपए वो जान रहा था कि पानी में जाएगा। तो इससे बढ़िया वहाँ देने से अच्छा है कि यही लोग को दे देंगे। वो इसीलिए बुलाया था वहाँ पे मैनेज करने के लिए। तो हम ये सब नहीं जानते थे ना। वो यही अगर चाहता था, मैनेज करना ही चाहता था, तो हम लोग मैनेज तो नहीं करते, पैसा नहीं लेते। वो अपना ही अस्पताल में बोल देते वो कि देखो इससे गलती हो चुका है। इससे गलती हो चुका है, ये अब नहीं बचेगी। तो मेरा जीजा जी का कहना है कि हम वहीं सांत्वना धर लेते। ये जो तड़पा-तड़पा के कोलकाता जाओ, फलना जाओ, और जानते हैं हम तो वहाँ बोले थे कि आप दुर्गापुर भेज दीजिए। इसी तरह के एक केस देखिए अभी आया था, दुर्गापुर गया और वो वहाँ से अच्छा बच के आ गई, पैसा खर्च हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग 5 सितंबर को ही जान गया था कि इसका इलाज जो गड़बड़ी हो गया है और ये अब नहीं बचने वाली है। सिर्फ़ हम लोग को वो बरगलाया, परेशान किया, तड़पा-तड़पा के जो मारा है, वो अरुण गुटिया के बयान से, वो डॉक्टर का जो वो लोग का ये ट्रैपिंग था एक तरह के कि इसको कम से कम हॉस्पिटल से निकालो। ये लोग तो चाह रहा है बेहतर इलाज, मेरा हॉस्पिटल से भी निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग का ये भी नहीं रहेगा चार्जेस कि यहाँ मरा है, बाहर मरा है। वो तो ख़ैर शुक्र मनाइए वो जेयडेक हॉस्पिटल का, जिन्होंने वो वीडियो रिलीज़ करके हम लोगों को दिया। और पता है अभी हमको सुनने को मिल रहा है कि उस अस्पताल वाले को ये लोग फ़ोन करके कि तुम लोग क्यों वीडियो रिलीज़ कर दिए, क्यों ऐसा दे दिए फैमिली को? ये नॉर्म्स के बाहर है। तो ये सब क्यों उन लोगों को करना पड़ रहा है? इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़-झाला वो लोगों का था। क्यों डॉक्टर मानस साहा को उसको बोलना पड़ा, डॉक्टर आलोक मोहन सिन्हा को कि आप मेरे पास भेज दीजिए, हम इसका पेट खोल के ऑपरेशन कर दें। आप एक बढ़िया से उसका ये नहीं बाँध पाए ऑपरेशन करके और आप उसका पेट खोल के ऑपरेशन कर देते हैं। ये डॉक्टर आलोक मोहन सिन्हा आप डॉक्टर नहीं, आप हैवान हैं। मैं फिर से कहूँगा। और अरुण गुरुटिया आप व्यवसायी नहीं, आप नौटंकीबाज हैं, समाजसेवी बनते हैं ना। आज मैं फिर बोलूँगा कि आप समाजसेवी नहीं, आप नौटंकीबाज समाजसेवी। आपके कारण देखिए एक माँ जो 3 बच्चा ये कैसे पलाएगा ये जी? ये कैसे पलाएगा ये? आप लोग से हम सवाल करते हैं कैसे पलाएगा ये? क्या गरीब लोगों को जीने का हक नहीं है इस धरती पे? मैं एक बार फिर से मधुपुर के जितने भी आम जनता लोग हैं जो आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों की हमें ज़रूरत है निशा के न्याय के लिए, क्योंकि अब निशा के न्याय नहीं उसके साथ और कितने भी मौतें होते चली जाएगी। हो सकता है जीजा जी मेरा वहाँ से कितना डील करेंगे। इनका भी उम्र 50 के पार हो गया है। तो मैं आग्रह करता हूँ आप सबों से कि आप लोग समर्थन कीजिए हमारा, और हम निशा के चार्जशीट को जल्द से जल्द थाना प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द सौंपे ताकि हमारा उसमें न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके। अभी आप लोगों ने सुना, ये बहन निशा के मामा जी हैं और इनका एक ही आग्रह है कि प्रशासन जो इन सहयोग नहीं कर रहा है, वो कम से कम चार्जशीट देने का कष्ट करें, सहयोग करें। साथ ही इन्होंने आज जो प्रशासन वगैरह चाहे कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था कि आखिर अरुण गुटगुटिया का नाम क्यों आया। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने अरुण गुटगुटिया तो ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन आज इन्होंने ये स्पष्ट किया कि अरुण गुटगुटिया का नाम क्यों आया। और दूसरा कि इन्होंने ये आग्रह किया कि बहन निशा को इंसाफ दिलाने में आप लोग मधुपुर वासी लोग मदद करें ताकि बहन निशा जैसा कोई और शिकार ना हो जाए।